डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कितना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चित्र में समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को जोड़ा गया है और इनके साथ समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाया गया है और इधर आपका एक सेल बैटरी लगी हुई है। ठीक, और इधर एक आपका अमीटर लगा हुआ और एक बीच में उनकी कुंजी लगी हुई है। तो जब भी हम कुंजी को दबाएंगे तो इससे धारा प्रवाहित होगी, जो कि धन सिरे, सेल के धन सिरे से निकलेगी। ठीक है, आप देखिए सेल के धन सिरे से धारा निकल रही है और यहाँ से होते हुए फिर सेल के ऋण सिरे में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, देखो इधर से धारा निकल रही है ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ देखो इस पॉइंट पे धारा क्या होगी, डिवाइड होगी। I1 इसमें जाएगी, I2 इसमें जाएगी, I3 इसमें जाएगी। ऐसे होते होते फिर से तीनों मिलेंगी और उसके बाद ये धारा ऐसे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो देखो जो समांतर क्रम है उसमें क्या होता है कि जो टोटल जो कुल जो धारा होती है वो प्रत्येक वायर में अलग अलग जो भी धाराएं बहती हैं उनके धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे R1 प्रतिरोध है तो उसमें धारा I1 है, R2 में धारा I2 है, R1 में धारा I1 है, R2 में धारा I2 है, R3 में धारा I3 है। ठीक है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कि माना पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है, यानी कि R पैरेलल समांतर क्रम में लगे तो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर V/RP। मतलब ये जो 3 प्रतिरोध लगे हैं उनको हटा के एक हम तुल्य प्रतिरोध RP लगा दें तो जो I कुल धारा होगी वो V/RP के बराबर होगी। ठीक है, मतलब 3 की जगह एक ही प्रतिरोध लगा दें और प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 का मान क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि समांतर क्रम में जो है वो वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तीनों प्रतिरोधकों का जो वोल्टेज है वो समान होगा। ठीक है, एक्स वाई के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो समान होगा तीनों प्रतिरोधकों के लिए, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। ठीक है, लेकिन धारा का मान अलग अलग है और R1 का मान अलग अलग है, मतलब R1, R2, R3 अलग अलग हैं तो धारा का मान भी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन V का मान समान रहेगा। ठीक है, तो I बराबर V/RP। तो यहाँ से अब प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर तो I1 बराबर V/R1, ऐसे ही I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। और आपको पता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ये देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I बराबर V/RP रख देंगे यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू I1 का मान है V/R1 तो V/R1 प्लस I2 V/R2 प्लस I3 तो I3 का मान V/R3। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो जाएगा, V आपके सब कैंसिल हो जाएंगे तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूहों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। इसका मान देख लीजिए, इसका मान आएगा 1/RP, मतलब रिजल्टेंट हम लिख रहे हैं, ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।